अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 41। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आज इस लेसन में हम अरेंज मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अरेंज मेन्यू में फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ऑफ क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, पर्पज ऑफ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड पर्पज ऑफ ऑर्डर। तो आज के लेसन में हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे क्या क्या काम करते हैं और किस तरह इस पे काम किया जाता है। इसके लिए मैं कोरल ड्रॉ को ओपन करता हूँ, न्यू। अब आज इस लेसन में हमने देखना है जी अरेंज मेन्यू। अरेंज मेन्यू में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, इसमें क्या होता है, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, साइज, सिक्यू। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर किस तरह किया जाता है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। इन चीज़ों के ऊपर आज हमने थोड़ी डिटेल से देखना है। तो मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहां पे। एडिट में सॉरी व्यू में व्यू में जाने के बाद आप डायनामिक गाइड्स को खत्म कर दो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी कलर दे दो इसको। अरेंज में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन पे क्लिक करता हूं। तो ये सारे के सारे पोजीशन, जब जो ही पोजीशन पे क्लिक करोगे, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, साइज एंड स्क्यू, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है जी, हमारे पास पोजीशन का फंक्शन ये है कि ये आप इसे मूव करना चाहो, रोटेट करना चाहो, आपकी मर्जी है। पोजीशन में आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल, आप इसे फॉर एग्जांपल 2 में आप इसे मूव करना चाहते हो, मूव हो गया। वर्टिकली आप इसे मूव करना चाहते हो, आप मूव हो जाएगा, देख सकते हैं। आप इसे मूव करना चाहें, यहाँ से मूव कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन से क्या फंक्शन है कि मैं इसे डाउन मूव करना चाहता हूं। आप अप्लाई करते हैं, देखिए नीचे मूव हो रहा है। मैं चाहता हूं अप्लाई टू डुप्लीकेट मूव हो, मैं ऊपर की तरफ इस यहां पे चाहता हूं अप्लाई डुप्लीकेट होके मूव होता जाए। देखिए मूव हो रहा है डुप्लीकेट होके। मैं चाहता हूं इस साइड पे मूव हो डुप्लीकेट होके, देखिए उस साइड पे मूव हो गया। मैं चाहता हूं इस साइड पे मूव हो, इस साइड पे मूव हो जाएगा डुप्लीकेट होके, देख सकते हैं आप। तो ये होता है हमारे पास डुप्लीकेट का फंक्शन और अप्लाई टू डुप्लीकेट और मूव का फंक्शन। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, स्मॉल सा मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसमें एक छोटा सा मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। ओके, कलर देते हैं। कलर दे दिए सारे को सिलेक्ट कर कंट्रोल जी ग्रुप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने ऑब्जेक्ट ये ड्रा किया जी यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन में ये है कि मैं इसे चाहता हूँ कि ये मेरे पास क्या लग जाए, बॉर्डर लग जाए। आप यहाँ पे इसको रखो और डाउन की तरफ सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, इसे यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट कर दो। देखो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे देखें बॉर्डर आ रहे हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसे रोटेट करता हूँ। अब यहाँ से रोटेट सही नहीं हो रहा जी मुझसे, फॉर एग्जांपल बिल्कुल आप एक्यूरेट से रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट करने के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करो और इसे 90 के एंगल पे क्या कर दो, रोटेट कर दो। बिल्कुल एक्यूरेट रोटेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसे यहाँ पे एडजस्ट करें। मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, जाके यहाँ से मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट भी खत्म करता हूँ क्योंकि ये फिर सही मूव नहीं होता। स्नैप टू ऑब्जेक्ट है किसी भी आप करते हो।
यहाँ पे रखा, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से आप इस साइड पे डुप्लीकेट करते जाओ। सॉरी, रोटेशन नहीं देनी, रोटेशन को ख़त्म कर दो। यहाँ से रोटेशन दोगे कोई रोटेशन पे क्या करेगा, मूव होता रहेगा। सिलेक्ट करो इसको, रोटेशन नहीं, इस साइड पे यहाँ पे आओ, इस पे जाओ और इसे अप्लाई टू डुप्लीकेट करो। सॉरी, मैं इस यहाँ से इसे इस साइड पे अप्लाई टू डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो अप्लाई टू डुप्लीकेट करते जाओ। लास्ट को इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको रोटेट फिर करता हूँ, इसको देखें 90 के एंगल पे रोटेट किया। इसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट करो, फिर पोजीशन पे जाओ और अप्लाई टू डुप्लीकेट करते जाओ। तो आप इस तरह देखिए बॉर्डर बना सकते हैं अपना, इजीली एक बॉर्डर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से रोटेशन में जाओ, 90 अप्लाई करो, ये लो। और इससे क्या कर लो आप, यहाँ से दोबारा पोजीशन में जाके इसे अप्लाई टू डुप्लीकेट करो। देखेंगे बॉर्डर डिज़ाइन हो गया जी हमारा, आप देख सकते हैं एक बॉर्डर डिज़ाइन हो गया। तो आप इस तरह अपना बॉर्डर देना चाहो बॉर्डर भी दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, यहाँ से मैं एक को उठा के साइड पे रखता हूँ और सबको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट का फंक्शन ये है कि नेक्स्ट होता है जो उसका फंक्शन है कि मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका स्टाइल ये वाला बना दे दिया। और रोटेट वाला लेता हूँ मैं। रोटेशन का फंक्शन की आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो 0, 90 रोटेट करते हो। आप चाहते हो अब ये रोटेट में भी जो है हमारे पास क्या हो, सेंटर से रोटेट हो और अप्लाई टू डुप्लीकेट में रोटेट होता जाए 90 पे। बस ये 90 पे रोटेट हो रहा है जी। आप चाहते हो नहीं ये 45 पे रोटेट हो, 45 पे रोटेट हो रहा है, अप्लाई टू डुप्लीकेट करो, ये 45 पे रोटेट हो रहा है। आप चाहते हो नहीं जी यार ये 20 डिग्री के बाद रोटेट हो जाए, 20 के बाद रोटेट हो रहा है, आप देखें। तो ये होता है हमारे पास रोटेट का फंक्शन। इसी में अब हमारे पास और भी स्टाइल है, और भी मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं जिससे आप रोटेट करना चाहो कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे से मैंने रखा और मैं चाहता हूँ ये इस एंगल में रोटेट हो, अप्लाई टू डुप्लीकेट करो, देखो उस एंगल में रोटेट होता जा रहा है। तो ये भी एक स्टाइल है, देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ नहीं ये इस साइड में भी रोटेट हो, अप्लाई डुप्लीकेट, देख सकते हैं आप। इस साइड पे रोटेट करना चाहते हैं, अप्लाई डुप्लीकेट। तो मुख्तलिफ किस्म की रोटेशन यहाँ से आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने इसे बढ़ाना है, इसे साइज बढ़ाना है, इसे थोड़ा बढ़ाना है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। 90 करता हूँ इसको मैं। ये उसी हिसाब से 90 में जा रहा है, 45 के हिसाब से। सिलेक्ट करें इसको, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से आप इसे जो है स्केल से बढ़ा सकते हैं। स्केल किस तरह बढ़ाते हैं, 100 है, मैं इसे फॉर एग्जांपल 200 करता हूँ, स्केल बढ़ गया। आप वर्टिकली भी इसका स्केल बढ़ाना चाहते हैं, 100 है, 200 करें, तो आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। 20 मैंने कर दिया, 200 करें, तो इसका स्केल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों से बढ़ जाता है। ये देखें, नॉर्मल जो 100 होता है 100 ही रखें, 100, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, इसमें भी आप देखें यहाँ पे अप्लाई टू डुप्लीकेट करते हैं ना, वो आगे की तरफ स्केल इसका बढ़ता जाएगा। नॉर्मल आप देते हैं तो यहाँ से स्केल आप बढ़ा सकते हैं, इसका ओनली स्केल यहाँ से बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट साइज बढ़ाना, आप साइज बढ़ा सकते हैं इसका, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप साइज बढ़ा सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट का। तो साइज क्या है हमारे पास, देखें ये साइज है, नजर आ रहा होगा आपको।
ये वर्टिकली साइज, आप साइज यहाँ से बढ़ाना है साइज आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है सिक्यू। सिक्यू का फंक्शन क्या होता है कि आपने से डिग्री, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा ये है, जैसे कॉर्नर जो है इन्हें आप रोटेट राउंड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली आप चाहते हो 50 हो जाए, नजर आ रहा होगा आपको ये 50 हो गया मेरे पास कॉर्नर इसका, देख सकते हैं। वर्टिकली आप देना चाहे तो वर्टिकली आप दे सकते हैं 45, लेकिन वर्टिकली भी होगा, आप देख सकते हैं वर्टिकली 45 ओके। तो आप यहाँ से कॉर्नर वगैरह भी कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में एक और चीज़ है कि मैं यहाँ से इसे फॉर एग्जांपल रोटेशन देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, इसे 90 में रोटेट करता हूँ या फिर इसे 45 पे रोटेट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने अप्लाई की रोटेशन, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अरेंज में जाओगे और क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो देखिए सारा का सारा काम जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया था वो खत्म होके जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का क्या फंक्शन है? अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का फंक्शन ये है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ये, अभी आपको पेज पूरा नजर आ रहा होगा, मैं इसे यहां ऊपर यहां पे रखता हूं। अरेंज पे क्लिक करता हूं, ऑर्डर पे जाता हूं, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अरेंज पे जाता हूं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूं। अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, पहले ये वाला अलाइन जो होता है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के बीच में जब कोई आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। पहले इस पे करता हूँ, पी से प्रेस करने में सेंटर ऑफ पेज आ जाता है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर ऑफ पेज आ जाए, क्लिक करें, पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। आप चाहते हैं नहीं जी पेज के सेंटर में नहीं आना चाहिए, आप चाहते हैं जी इसी रो में इसी पोजीशन में नीचे आ जाए सेंटर में, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे रेंज में जाते हो, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करके आप चाहते हो सेंटर ऑफ पेज हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाए, हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया। आप चाहते हो आप ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाए तो आप वर्टिकली भी से सेंटर में कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में आ गया। उसके बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे आप जाके यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हो। आप इसे सेंटर में लाना चाहते हो सेंटर में आ जाएगा, अप्लाई करें। आप इसे लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हो लेफ्ट साइड पे ला सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ से बिल्कुल सेंटर में है, बॉटम पे लेके जाना चाहते हो अप्लाई करोगे बॉटम में चला जाएगा। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को दे सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हो। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसी ऑब्जेक्ट के बीच में मैं एक और ऑब्जेक्ट डिजाइन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट दोनों को शिफ्ट से सिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट दोनों को शिफ्ट से सिलेक्ट करें। अब अरेंज में जाए, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट क्लिक करें तो देखें ये भी हमारे पास आ गया है। अब इसे अलाइन राइट करते हैं, एल प्रेस करेंगे, ये राइट पे चला जाएगा, नजर आ रहा होगा आपको। अब इसी तरह इसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बीच में बिल्कुल सेंटर पे लाना चाहते हैं तो आप अलाइन पे क्लिक करें, आप बॉटम वर्टिकली, और यहाँ से आप चाहते हैं जी अलाइन राइट चला जाए, राइट पे चला जाएगा, आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं यहाँ से हमारे पास अलाइन होके ये वर्टिकली हमारे पास हो जाए बॉटम, या आपके पास अलाइन सेंटर वर्टिकली आ जाए, वर्टिकली सेंटर आ जाता है। आप जब तो हॉरिजॉन्टली आ जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल ऑब्जेक्ट सेंटर में आ गया। तो ये आप यहाँ से भी आप काम कर सकते हो। तो ये था आपका ऑप्शन जी अलाइन का। अलाइन के बाद है रेंज में ऑर्डर। ऑर्डर का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लेता हूँ, इसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट कलर दे दें, इसको ये वाला कलर दे दें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको एक और कलर दे दें, इसको कलर यहाँ से ये वाला दे दें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको कलर यहाँ से ये दे दें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको कलर यहाँ से ये वाला दे दें, डुप्लीकेट लें, इसको कलर यहाँ से ये वाला ले लें, डुप्लीकेट लें, इसको कलर यहाँ से ये वाला ले लें। तो मुख्तलिफ मैंने कलर और अलाइनमेंट दे दी मैंने इसको। अब इसका फंक्शन ये है कि मैं यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरेंज में जाता हूँ, ऑर्डर टू फ्रंट,
मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको पीछे वाले को मैं चाहता हूँ ये इसके फ्रंट पे आ जाए। तो आप क्या करोगे, अरेंज में जाओगे, ऑर्डर पे जाओगे और टू फ्रंट पे क्लिक करोगे ना, तो वो देखो वो उसके फ्रंट में आ गया, ये वाला ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में आ गया। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करो, आप चाहते हो अरेंज में जाते हो, आप चाहते हो ऑर्डर में जाते हो, आप चाहते हो टू बैक, बैक चला जाए तो प्रीवियस ये जो ऑब्जेक्ट है इसके क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। देखें ये वाला ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। उसके अलावा आप चाहते हो फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है जो सबसे पीछे ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाए हमारे पास, अरेंज में जाओ ऑर्डर, अब फॉरवर्ड वन है मतलब एक से आगे जाएगा। देखें अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये उससे एक से आगे आ गया, इसे और भी आगे लाना चाहते हो आप अरेंज में जाओ, ऑर्डर में जाओ, फॉरवर्ड वन पे क्लिक करो, फिर दूसरे से आगे आ जाएगा। तो इस तरह ये आगे आता जाएगा। बैक वन कर दो तो बैक वन चला जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाए, तो आप क्या करो, यहाँ पे अरेंज में जाओ, ऑर्डर, बैक वन पे क्लिक करो, तो देखिए वो पीछे चला गया। नेक्स्ट आप अरेंज में जाते हो, अरेंज में आपके पास है दोबारा ऑर्डर में जाओ एंड फ्रंट ऑफ। फ्रंट ऑफ क्या है, मतलब ये मेरे पास ये जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, सबसे फॉर एग्जांपल ये जो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए। तो अब क्या करो, अरेंज में जाओ, ऑर्डर पे क्लिक करो एंड फ्रंट ऑफ पे क्लिक करके ना यहां पे क्लिक करो ना, तो देखो वो उसके आगे आ गया। आप इसे अलाइन करके देख सकते हो, ठीक बिल्कुल आगे आ गया। इसी तरह आप अरेंज में बिहाइंड पे क्लिक करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करो, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। मैं इसको सिलेक्ट यहाँ पे किया, अरेंज में जाता हूँ, ऑर्डर, बिहाइंड पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ ये इसके पीछे चला जाए। देखो वो जो है ऑब्जेक्ट है वो उसकी के पीछे चला गया है, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला गया। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर। तो आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट और ऑर्डर पे काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सब चीज़ों की समझ आई होगी, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो हमने अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में से हमने ऑर्डर, जो ऑर्डर हमने जब हमने 3D टेबल डिज़ाइन किया था तो उसमें हमने ये काम किया था। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।